तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है बहुजन समाज पार्टी का और कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ। महावीर जी हैं। हाँ जी, तो कैसा रहा? आज वोटिंग का दिन था और फाइनल टाइम है, तो क्या कुछ उम्मीदें जताई? साढौरा में बल्कि पूरे हरियाणा में जो है बसपा इनेलो का ये जो गठबंधन है पूरी हरियाणा की जनता को पसंद आया। और खासकर साढौरा के अंदर जो बृजपाल जी को टिकट दी गई है, बहुत ही मेहनती और एक संघर्षशील नेता है, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो इनको काफ़ी मतलब यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। और हमें उम्मीद है कि हमारी कम से कम 20 से 25 हज़ार के तकरीबन ऊपर ही हमारी जीत रहेगी। तो आपके बाद और कौन रहने वाला है? देखो, वो उनकी तो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई है। किसके साथ फाइट? कौन फाइट? वो दोनों जाने, देखो, लेकिन हम तो पहले नंबर पे हैं। आप पहले नंबर पे, 20-25 हज़ार का मार्जिन आप जी जी 8 तारीख को आपकी जीत मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पक्की है जी, और आपका मुंह मीठा कराएंगे जी हम। धन्यवाद सर। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं बीजेपी के काउंटर पर, जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हिसाब किताब चल रहा है इलेक्शन का? चौधरी बलवंत सिंह जीतेंगे जी, जीतेगा बिल्कुल। जैसे सुबह से आप पोलिंग बूथ पर हो सर, क्या लगा है आपको, कितना मार्जिन से चौधरी बलवंत सिंह जीतेंगे? 80% वोट इस वोट पे चौधरी बलवंत सिंह जी के। 80% हाँ जी। और ओवरऑल कितनी लग रही है आपको? लीड कितनी रहने वाली इस बार? साढौरा से हाँ, 2,500 कम से कम। नहीं, पूरी विधानसभा में? विधानसभा का सारी का कह नहीं सकते जी, बाकी प्रॉपर साढौरे में तो 2500 से ज्यादा लीड करेंगे, ज्यादा की लीड रहेगी। हाँ जी, आप? यही अंदाजा है जी सब। अच्छा, चलिए। बलवंत चौधरी जी। बलवंत चौधरी, हाँ जी, कितने मार्जिन से? बहुत बारी वोटों से जीतेंगे जी, यहाँ से साढौरे से जी। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही थी उनके खिलाफ, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं जी नहीं, कोई नहीं, वो तो कुछ नहीं थे, वो तो झूठे रोले थे जिन्हें कुछ नहीं झूठे आज। रोले हाँ थे। बिल्कुल। और बहुत से तो लोग ऐसे भी थे जो उनसे कहते थे कि इनको टिकट ना मिलता किसी और को मिल जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आज जी। सब साथ हैं? हाँ, सब साथ थे में। और देखो, मैं बैठे वजीर चंद भाटिया जी भी साथ में खड़े तो हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी सरकार आएगी, बिल्कुल जी सर। भाजपा पूर्ण बहुमत से साढौरे से जीत रही है जी। क्या लग रहा है आपको कि भाजपा कितने मार्जिन से जीत रही है? हमारी सारी वोट साढौरे की तो अपनी है सारी। साढौरा स्पष्ट बहुमत से जीत रही है जी, हम साढौरे से। और हरियाणा में? हरियाणा में जीतेंगे, जब साढौरे में जीतेंगे। हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। अच्छा, और जैसे एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही है कि इस बार सत्ता पर? नहीं, नैब सैनी ने सब ठीक कर दी। तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री जी नैब सैनी बनेंगे। चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का दिन। बहुत अच्छा रहा, सबने भाईचारे का परिचय दिया और बहुत अच्छी पोलिंग हुई है और बम्पर वोटों से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी सरकार है, फिर नीचे भी दोबारा सरकार रिपीट होगी तीसरी बार। तो जो को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो आप? हाँ जी, नरेंद्र मोदी जी नहीं, नैब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे उन्होंने पहले विकास कार्य करे वैसे ही करेंगे। पहले हमारे यहाँ विकास कार्य इसलिए नहीं, ओपोजिशन की रेणुबाला थी, उसने यहाँ पर शहर को डुबोने का काम करा, शहर को उठाने का काम नहीं करा। ये जब तटबंध नदी में कब्जे करवाए और करवाए, ये सारा काम गलत करा उसने। मुख्यमंत्री बना रहे हो हरियाणा में? नैब सैनी जी बनेंगे। हमारे साढौरे के नजदीक मारकंडा पार सबसे पहले, इधर का तो कभी सीएम बना ही नहीं था, सब रोहतक गुड़गांव साइड के बनते थे, यहाँ का तो कोई विकास कार्य ही नहीं होता था। अब यहाँ के बने तो ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य होंगे। अनिल विज भी दावा ठोक रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अनिल विज जी भी बन सकते हैं, नैब सैनी जी का ज्यादा चांस है। अच्छा, नैब सैनी जी? हाँ जी, अभी क्लियर पब्लिक ने क्लियर कर रखा है। अच्छा, पब्लिक ने क्लियर कर रखा है। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या लग रहा है आपको माहौल? जैसे आज चुनाव हो गए हैं, तो जैसे आप पोलिंग बूथ पर भी बैठे हो सुबह से, तो आपको क्या लग रहा है सर? हमें तो यही लग रहा है अभी बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ से विधानसभा से कितना मार्जिन रहने वाला? भाई देखो जी, ये तो हम कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते भी, बाकी सरकार के बारे में जरूर कहेंगे भी सरकार जो है वो बीजेपी की बनाई। मानते हो आप? किसको मानते हो? चौधरी बलवंत सिंह के सामने हम तो किसी को फाइट में मानते ही नहीं। चौधरी बलवंत सिंह एक तरफा इलेक्शन जीत रहे हैं, एक तरफा जीत मान रहे हो? ये अनुमान 20 या 15 हज़ार वोटों से जीत। बीएसपी वाले भी यही बात बोल रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए? नहीं, अपने कैंडिडेट के लिए उनको निश्चय ये बात कहनी चाहिए, हर कोई कह रहा है वो भी कहेंगे। ये तो चुनाव, अगर ग्राउंड हकीकत देखी जाए तो क्या लगता है वो हर पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है, माननीय नैब सैनी जी मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ लेंगे। जय माहौल लग रहा है? जय श्री राम। हमारे जो बलवानी मार्जिन से जीतेंगे, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, चौधरी नैब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम। डाली है मोदी की। मोदी तो इलेक्शन लड़ी नहीं रहा, बलवंत की दी है। चलिए, बहुत बहुत जो यहाँ पर
काउंटर को संभाल रहे थे, बस्ता संभाल रहे थे लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी हमारा। हाँ। कांग्रेस जीतेगी हमारी। सुबह से आप यहाँ पे बैठे हाँ, थे, सुबह से बैठे हैं, बहुत अच्छा माहौल है हमारा। तो एक तरफा जीत रहे हो कैसे? एक तरफा जीते हैं हम, कांग्रेस पार्टी हमारी। अच्छा, कितना मार्जिन रहने वाला? 1 लाख से जीतते हैं हम। 1 लाख से। हाँ। और वो बीजेपी वाले और बीएसपी वाले बोल रहे हैं कि बस हम जीत रहे हैं। वो कितने? 20-20, 25-25 हजार। हाँ जी, वो तो कोई 15 कह रहे, कोई 10 कह रहे, कोई इस तरह कह रहे जो। अच्छा, आप जीत रहे हो? आप कितने मार्जिन से जीत रहे हो? 1 लाख से। 1 लाख से। अच्छा, हरियाणा में क्या देख रहे हो, सरकार किसी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, चलिए 1 लाख वोट। चलिए चलिए। जैसा चाहेंगे वो तो लास्ट में ही पता लगेगा 8 तारीख को। वैसे क्या रहा जिस हिसाब से आपकी पार्टी भी नई है, कैंडिडेट भी नया है, क्या माहौल लगा आपको? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? उत्साह तो ऐसा है, मान लो जैसे गरीब लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। जो वोट है वो साइलेंट वोट है केतली की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। उनकी जो बोलने का तरीका है, वर्डिंग है, वो अच्छी लगी है सभी को। काम तकरीबन मेरे हिसाब से मैंने जिस हिसाब से आंकड़ा लगाया वोट परसेंट का, 56,700 कुछ रुपये वोट का लगाया मैंने। हाँ जी, 56,700 के आसपास।